हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला बाय रंजीत वर्मा। हम लोग बेसिकली चैप्टर पढ़ रहे थे 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में, जो हमारे लिए बेहद ही क्या है इंपॉर्टेंट है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफ़ी बेहद इंपॉर्टेंट है और कैलकुलेटिव चैप्टर है। काफ़ी इसमें कैलकुलेशन करना होता है और कुछ फार्मूलाज को ध्यान रखना होता है। जिन भाई बहनों ने नहीं देखा होगा वो प्रीवियस वीडियो को जरूर देखेंगे। आइए समझ में। तो चलिए सर, हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर बेसिकली जो है 13 पॉइंट बेसिकली 1 का क्वेश्चन नंबर 4 से, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हमने 1 से 3 तक कवर किया था। तो अब आगे कंटिन्यू करते हैं। ध्यान से देखिएगा, आपको बेसिकली सिंपल तरीके से समझाएंगे। ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 1 है कि कह रहा है कि क्यूबिकल ब्लॉक है ऑफ साइड कितना दिया गया 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर। तो आपका बेसिकली एक क्यूबिकल क्या है सर, ब्लॉक है। ध्यान से समझिएगा। लेट्स सपोज ये आपका क्या है, क्यूबिकल ब्लॉक है। अब उस क्यूबिकल ब्लॉक पर जो है बेसिकली क्या है 7 सेंटीमीटर का एक तरीके से डायमीटर का बेसिकली क्या है, एक आपका इस तरीके से आप कह सकते हो एक क्यूबिकल इस तरीके से आप बना सकते हैं। यहाँ पे ऐसे दिखा सकते हो कि उस पर जो है बेसिकली क्या है, एक आपका ध्यान दीजिएगा, एक हेमिस्फीयर क्या है लिखा है कि एक क्यूबिकल ब्लॉक। मान लीजिए सपोज ये क्यूबिकल ब्लॉक है जिसका डायमीटर कितना 7 सेंटीमीटर आपको दे रखा है, मतलब 7 सेंटीमीटर की साइड का क्यूबिकल है। तो जाहिर सी बात है उसके सारे साइड क्या होंगे, सेम होंगे। और जब सारे साइड सेम होंगे तो उस पर्टिकुलर केस में आप यहाँ पे देखें इज सरमाउंडेड बाय ए हेमिस्फीयर। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर एंड द हेमिस्फीयर कैन है, मतलब कि उस हेमिस्फीयर का सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगा। तो साइड ही एक तरीके से क्या होगा, हेमिस्फीयर का ग्रेटेस्ट डायमीटर होगा। तो फ्रॉम फिगर से हम लिखेंगे। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही बेसिकली सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझते चलिए। तो फ्रॉम फिगर से आप ध्यान से देखिए तो फ्रॉम फिगर से आप लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 7। तो ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कितना हो गया मेरे भाई, हेमिस्फीयर कितना हो गया 7 सेंटीमीटर हो गया। तो जो ग्रेटेस्ट डायमीटर आया हेमिस्फीयर का वो आपका 7 सेंटीमीटर हो गया। इस तरीके से रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, डायमीटर का हाफ हो जाएगा। तो दैट मीन्स क्या हो गया 7/2 सेंटीमीटर हो गया। बोलो क्लियर है। अब इस तरीके से इसने कहा कि सरफेस एरिया जो है, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, ये सॉलिड बनाया गया तो उसका सरफेस एरिया बताइए। तो सरफेस एरिया निकालने का तरीका बड़ा हम सिंपल सा बताया सर जी। देखिए, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक फाइंड आउट करेंगे प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकालेंगे और ये जो बेस एरिया है उसको क्या कर देंगे सर, माइनस कर देंगे। एंड दैट यू कैन ऑब्टेन जो है बेसिकली क्या फाइंड कर लेंगे, बेसिकली मींस एरिया ऑफ सॉलिड फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, तो चलिए सर ध्यान से लिखेंगे एरिया ऑफ बेसिकली जो है सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड लिखेंगे। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड जब आप लिखेंगे तो उस पर्टिकुलर केस में आप यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ जो है बेसिकली एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक लिखेंगे। सरफेस एरिया क्यूबिकल ब्लॉक कर्व सरफेस एरिया लिखे तो उसे कोई दे तो आपका सी एस से आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो मीन्स से आप बेसिकली क्या है क्यूबिकल ब्लॉक आप करेंगे, इसका सेम होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्यूबिकल ब्लॉक प्लस इसके बाद जो है सी एस से आप क्या लिखेंगे, हेमिस्फीयर लिखेंगे और हेमिस्फीयर में से जो है माइनस करेंगे बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। क्या लिखेंगे, बेस एरिया ऑफ क्या लिखेंगे मेरे भैया लोग, हेमिस्फीयर लिखेंगे। आगे बस समझ, इतना कार्य आपको करना पड़ेगा। यदि आप एक साथ फार्मूले को बना सकते हैं तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में काफी आसानी हो जाएगी। अब इस तरीके से आप देख सकते हैं सी एस सी क्या होता है, 6a² होता है प्लस आपका सी एस सी ऑफ हेमिस्फीयर आपने पढ़ा है 2πr² होता है। और इसके बाद बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर की बात करेंगे तो πr² होता है। आपको 2πr² में से πr² निकल गया तो क्या बच गया, πr² बच गया। अब ये एक फार्मूला आपकी सॉलिड पोर्शन के लिए बन गया। अब इसमें से आप क्या है वैल्यूज को पुट कर दीजिए और आंसर का आनंद ले लीजिए, बाकी कुछ करना ही नहीं है। तो अब इस तरीके से 6 इंटू साइड मतलब कितना 7 है तो 7 का स्क्वायर हो गया, पाई मतलब 22/7 हो गया और रेडियस जो है आपने निकाल चुके हैं मेरे भैया 7/2 का होल स्क्वायर। अब इस तरीके से जो है आप यहाँ पे सेंटीमीटर है तो एरिया की बात चल रही है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब इस तरीके से जो है 6 इंटू 7 तो 6 7 7 जब 49 हो गया प्लस 22/7 इंटू 7 इंटू क्या हो गया 7/2 इंटू 7/2 हो गया सेंटीमीटर का स्क्वायर। एक 7 से एक 7 कैंसिल हो गया, 2 से 11 आ गया, 6 9 जो कितना होता है 54 हो गया, 6 9 54 हो गया, 6 4 जो 24 हो गया। अब 24 में भाई 5 जोड़ देंगे तो 29 हो जाएगा, 294 आ गया। बोलो क्लियर है भैया, कितना आ गया 294 आ गया। और इस तरीके से जो है आप यहाँ पे देखें 11 7 जो 77 हो गया, अपॉन में कितना आ गया 2 सेंटीमीटर आ गया। अब इस तरीके से 294 प्लस आपका सेंटीमीटर स्क्वायर 2 3 जो 6 हो गया और इसके बाद जो है
2 से मतलब 2 3 जा 6 हो गया 70, 2 8 जा 16.5 आ जाएगा। तो 38.5 सेंटीमीटर का क्या आ गया सर स्क्वायर आ गया। ऐड करना चाहते हैं तो 0.5 पॉजिटिव रहेगा सर। 4 8 कितना हो गया सर 12 हो गया। 9 3 कितना हो गया 12 + 1 13 हो गया। और इसके बाद 2 1 कितना हो गया 332.5 सेंटीमीटर का क्या आ गया सर स्क्वायर आ गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे आराम से आंसर क्या है सर निकाल सकते थे। तो इस तरीके से जो है सॉलिड पोर्शन का एरिया जो आपके पास ऑक्टेंड आ गया 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। मन के तो आप फ्रैक्शन में भी दे सकते हो एज यू विश, बट क्या है एग्जैक्ट आंसर में देने की कोशिश करेंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्विंग में काफी आनंद आएगा। ओके, तो ये था बेसिकली क्वेश्चन नंबर 4 की बात थी। ध्यान से समझिए कौन सा क्वेश्चन नंबर 4 था। अब इसके बाद नेक्स्ट बात करने वाले हैं सर क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। काफी बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस केवल आपको क्या करना है सर समझना है, ठीक है ना। चलिए सर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने। बस आप बारी बारी से क्वेश्चंस को देखते रहिए, सीखते रहिए और समझते रहिए बिना हेडेक के। ओके, तो चलिए सर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके पास। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 5 है। ध्यान से समझिएगा सर क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन है इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। अब ये कहा गया कि सच दैट द डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फेयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। और इसके बाद ये कह रहा है डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अब आपको सरफेस एरिया ऑफ क्या निकालना है, रिमेनिंग सॉलिड निकालना है। और जब सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड निकालना है तो उस पर्टिकुलर केस में आप यहाँ पे किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, ध्यान से समझिएगा सर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। आपसे ये कहा गया है कि एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन करते हैं, कहाँ करते हैं, क्यूबिकल वुडन ब्लॉक में करते हैं। ध्यान से समझिएगा सर। अभी आपने जैसे किया उसमें सरमाउंटेड था, अब इसमें वुडन ब्लॉक क्या है डिप्रेशन में है, इनसाइड है। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पे बेसिकली दिखाएंगे। लेट सपोज जिस तरीके से आपका ये आपका क्यूबिकल वुडन ब्लॉक हो गया, जो आपका इस तरीके से क्या क्या डिप्रेशन आपने कर दिया, आप इस तरीके से मान सकते हैं। बोलो क्लियर हो गया। आपने हेमिस्फेरिकल क्या किया डिप्रेशन। आपने देखा होगा गाँव साइड में जिसमें भैंस या गाय चारा खाती हैं तो उसको एक तरीके से क्या होता है हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन ये बना होता है। तो नीचे क्या होता है क्यूबॉइडल होता है और इसके अंदर क्या कि हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन किया जाता है जिसमें चारा डाला जाता है और फिर भैंस या गाय जो होती खाती है। आइए समझ में आने। तो इस तरीके से कहने का मतलब उसी की बात हो रही है। अब इसने क्वेश्चन में कहा क्या है भाई, इसने कहा कि एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन है इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल वुडन ब्लॉक तो सच दैट द डायमीटर एल। तो आपको यहाँ पे ये समझना है सर दैट डायमीटर क्या है एल ऑफ द हेमिस्फीयर। तो डायमीटर जो दिया गया है तो आपको जो गिवन है आप उसे लिख लेंगे। डायमीटर ऑफ क्या लिखेंगे सर हेमिस्फीयर आपको दे रखा है। तो डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कितना सर डी दे रखा है। अब इस तरीके से आपसे डी मतलब बराबर क्या दे रखा है सर एल दे रखा है। डी बराबर क्या दे रखा है एल। अब इसके बाद इसने फिर एक और अच्छी बात कही कि बेसिकली हेमिस्फीयर इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब और साइड ऑफ जो क्यूब है वो भी आपका बेसिकली क्या सर सेम है, साइड ऑफ क्यूब भी एल है। तो अब इसके बाद फिर इसने आपसे ये कहा कि बेसिकली जो है डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड आपको निकालना है। तो ये रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर फाइंड आउट कर लेते हैं और आंसर का आनंद लेते हैं सर। अब रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर के बारे में जब आप बात करेंगे सर जी तो उस पर्टिकुलर केस में आपका डायमीटर का क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा। तो डायमीटर दैट मींस क्या है एल है तो एल बाई कितना आ गया 2 ओके। अब मेरे भाई आपके पास रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर निकल करके आ गया। अब आपको क्या करना है बेसिकली एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड निकालना है। क्या निकालना है मेरे भैया लोग, आपको कहा गया है कि सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। चलिए ध्यान से देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अगेन सरफेस एरिया ऑफ क्या बोला सर रिमेनिंग सॉलिड के बारे में आपसे बात कर रहा है। सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो जब सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड के बारे में आप बात करेंगे तो उस पर्टिकुलर केस में समझने की कोशिश करिए। तो सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड जब आप निकालेंगे सर जी तो क्या हो जाएगा कर्ड सरफेस एरिया अगेन फाइंड आउट करेंगे। सीएस से आप क्या निकालेंगे सर जी हेमिस्फीयर फाइंड आउट करेंगे। ध्यान से समझना है केवल सर। सीएस से आप क्या हो गया मींस हेमिस्फीयर हो गया और इसके बाद प्लस आपका क्या हो गया ध्यान से समझते रहिए मेरे भाई। सीएस से आप हेमिस्फीयर हो गया बेस एरिया मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा एंड इसके बाद सीएस से आप क्यूबिकल मतलब आपका ब्लॉक हो गया। जो इन्होंने कहा था आपसे क्यूबिकल वुडन ब्लॉक लिख सकते हैं। सीएस से आप क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। तो इस तरीके से जो है आपको क्यूबिकल वुडन ब्लॉक अपने लिख लिया सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद फिर जो है आप यहाँ पे
आगे नेक्स्ट लिखेंगे माइनस करेंगे सर जी बेस एरिया आपको माइनस करना पड़ेगा, बेस एरिया ऑफ क्या लिखेंगे, बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर को क्या करना पड़ेगा सर माइनस करना पड़ेगा। आई बस समझ में, क्योंकि इसमें आपने 6 सरफेस को काउंट कर लिया है। आई बस समझ में, और ये पाई आर स्क्वायर डिप्रेशन हो गया और ये बेस एरिया निकाल देंगे सर्कुलर पार्ट को। आई बस समझ, ठीक। अब इस तरीके से जो है यहाँ पे सी एस ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है सर 2 पाई आर स्क्वायर होता है, प्लस आपका क्या हो जाएगा सर जी ध्यान से समझिए, सी एस ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक की बात करेंगे तो सी एस ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक को जब आप सॉल्व करेंगे मेरे भाई कितना आएगा 6 टाइम्स कितना आ गया ए स्क्वायर होगा, और माइनस क्या हो जाएगा बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा, तो बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना है पाई आर स्क्वायर है। ओके, अभी 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर आ गया तो कितना आ गया पाई आर स्क्वायर आ गया 6 स्क्वायर हो गया, पाई मतलब 22/7 नहीं, यहाँ पे पाई की फॉर्म में आंसर देते हैं। आर आपके पास कितना है L/2 का क्या है सर होल स्क्वायर है प्लस 6L स्क्वायर हो गया। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे सर एलसीएम टेक कर सकते हैं, तो ये पाई एल स्क्वायर अपन कितना आ गया 4 प्लस आपका 6L स्क्वायर आ गया। आंसर आपका एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, अब इस तरीके से यदि आप यहाँ पे ध्यान से देखिए मेरे भाई, तो पाई एल स्क्वायर अपन 4 है तो आप एलसीएम ले लीजिए कि एल स्क्वायर दोनों में क्या है कॉमन है, और 4 का एलसीएम टेक कर लें, तो एल स्क्वायर अपन 4 हमने टेक कर लिया। इस तरीके से ये पाई इधर बचा प्लस, अब यहाँ पे 4 6 का कितना हो गया 24 हो गया, ये आपका क्या बन गया सर आंसर बन गया। तो एल स्क्वायर अपन 4 इंटू ब्रैकेट में पाई प्लस 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपके पास एग्जैक्ट क्या आ गया सर जी आंसर आ गया। देखिए दोनों में एल स्क्वायर अपन 4 मतलब यहाँ एल स्क्वायर था, एल स्क्वायर तो हमने कॉमन किया, लेकिन 4 का हमने क्या किया सर एलसीएम लिया, तो डिवाइड एलसीएम मतलब पर नीचे जो था डिवाइड में उसको इधर कर दिया, बाकी जो है 6 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया 4 इंटू 6, नहीं समझ में आता 6 के नीचे 1 लगा के आप एलसीएम टेक कर सकते हैं। ओके, तो ये आपका क्या हो गया सर जी आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर किसका 5 का। ओके, चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है, बस ध्यान से देखिएगा मेरे भाई लोग, ठीक है ना। चलिए बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, बस आपको क्या है बारी बारी से क्वेश्चंस को क्या करना सर सीखना है। तो देख रहे हैं काफी बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, कहीं कठिन नहीं लगेगा, बस आप ध्यान से देखते जाइए। ओके, चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके पास है सर जी क्वेश्चन नंबर 6 है। आप एक क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे आपसे ये कहा गया कि एक मेडिसिन कैप्सूल है। अब वो मेडिसिन कैप्सूल है भाई, कैप्सूल तो आप सभी लोगों ने कहीं ना कहीं किसी पर्टिकुलर छोटी मोटी भी बीमारी होगी तो कैप्सूल कुछ ना कुछ खाने को मिल ही जाता है ना भाई, तो आजकल ये कॉमन से मतलब कॉमन बात हो गई है। तो ये कहा गया कि ये मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर। ये कहा गया कि मेडिसिन जो कैप्सूल है वो सिलेंड्रिकल कुछ इस तरीके से मेरे भाई दे रखा आपको पिक्चर में, लेट सपोज इस तरीके से मैंने बता दिया, ध्यान से समझिएगा। अब ये मेडिसिन कैप्सूल है बीच मतलब सिलेंड्रिकल है, लेकिन इसके बोथ साइड में दोनों एंड पर जो हेमिस्फीयर है, ये कैसा सर जी आपके पास हेमिस्फीयर है, ध्यान से समझना बहुत आसान सा क्वेश्चन है। फर्दर ये आपका दोनों साइड में क्या है हेमिस्फेरिकल फॉर्म में है। तो अब इस तरीके से आपसे ये कहा गया है कि भैया कि द लेंथ ऑफ द इंटायर कैप्सूल इज 14 mm, मतलब टोटल कैप्सूल की जो लेंथ है वो 14 mm है आपके पास। अब इस तरीके से फिर आपसे ये कहा गया कि भी एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm, जो डायमीटर आपको दे रखा है वो 5 mm की कैप्सूल है। अब यहाँ पे जो है सर जी आपको निकालना है फाइंड इट सरफेस एरिया। चलिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको सरफेस एरिया निकालना है। यदि हमें बेसिकली यहाँ पे टोटल लेंथ इस कैप्सूल का दिया गया है, तो हमें यदि बेसिकली लेंथ ऑफ सिलेंडर पता चल जाएगा तो हमारी बात बन जाएगी। अब लेंथ ऑफ सिलेंडर निकालने के लिए लेंथ देखिए हॉरिजॉन्टल है तो लेंथ कहते हैं, और वर्टिकल होता है तो हाइट बोलते हैं, तो इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग। आई बस समझ में आने बोलो, क्लियर है ना मेरे भाई लोग, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए ध्यान से देखिएगा, तो लेंथ ऑफ सिलेंडर के बारे में जब आप बात करेंगे तो उस पर्टिकुलर केस में आपको क्या करना पड़ेगा। आप एक बार छोटा सा इसकी पहले एक और बात कर लेते हैं, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर के बारे में बात करते हैं, या रेडियस ऑफ सिलेंडर, दोनों की बेसिकली वैल्यूज क्या होगी सर सेम। रेडियस ऑफ सिलेंडर और क्या लिख लीजिए सर हेमिस्फीयर लिख लीजिए, क्योंकि दोनों का बेसिकली जो रेडियस होगा वो सेम होगा, है ना भाई। कैप्सूल तो एक का है ना भाई, अलग अलग तो कैप्सूल है नहीं, और दोनों का एंड मतलब कैप्सूल का जो एंड पोर्शन है वही आपका क्या है हेमिस्फीयर है। आई बात समझ में या नहीं, बोलो क्लियर। अब इस तरीके से जो है आपका डायमीटर का क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा। डायमीटर का हाफ मतलब क्या हो गया 5/2 mm हो गया, बोलो क्लियर है ना। तो इस तरीके से जो है आपके पास जो रेडियस आ गया वो 5/2 mm आ गया। ओके, अब इस तरीके से जो है आपको क्या करना पड़ेगा, लेंथ ऑफ सिलेंडर फाइंड आउट करना है। टोटल लेंथ आपका जो कैप्सूल है पिक्चर में देख सकते हैं 14 mm दिया गया।
अब मेरे भाई ये डायमीटर का हो तो ये भी तो डायमीटर हो गया, तो 2.5 mm, 5/2 का मींस क्या होता है, 5 को 2 से डिवाइड करोगे दैट यू कैन ऑब्टेन 2.5 mm। तो इस तरीके से जो है इधर भी आपका 2.5 mm होगा। तो इस तरीके से ओवरऑल देखिए यहाँ पे 14 mm में से क्या करना पड़ेगा, इतना पार्ट को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा कि नहीं, तो 2.5 mm और प्लस क्या करना पड़ेगा 2.5 mm, इन दोनों को क्या करेंगे आप माइनस करेंगे। तो इस तरीके से 14 mm हो गया माइनस, अब आप यहाँ पे 2.5 कितना होता है 5 mm होता है, तो 14 में से 5 गया कितना आ गया 9 mm आ गया। बोलो क्लियर हो गया, बस अब क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब बताइए सर कैसे निकालोगे, मैंने कहा बिल्कुल सिंपल तरीके से निकालेंगे। जरा पिक्चर में ध्यान से देखिए, लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, क्या लिखेंगे मेरे भैया लोग, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। तो इस तरीके से मेरे भैया लोग जो है क्या लिखेंगे, CSA ऑफ सिलेंडर लिखेंगे। CSA मतलब समझते हैं ना भाई लोग, क्लास 6 मतलब 7 से ही पढ़ते हैं कर्व सरफेस एरिया, या मान लीजिए 8th में पढ़ते हो सही से तो कर्व सरफेस एरिया के बारे में, तो 8th में भी पढ़ा, 9th में भी पढ़ा, 10th में आपको पता है, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर हो गया, और फिर इसके बाद जो है सर क्या लिखेंगे, प्लस आपका 2 टाइम्स, क्योंकि दोनों एंड जो है हेमिस्फीयर है तो 2 टाइम्स आप लिखेंगे CSA ऑफ हेमिस्फीयर लिख देंगे मेरे भैया लोग। बोलो क्लियर है कि नहीं, कहीं डाउट तो नहीं मेरे भाई, ध्यान से देखते रहो। 2 पाई क्या हो गया RH हो गया, प्लस 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फीयर, आपने फार्मूला पढ़ा है सर, 2 पाई R स्क्वायर होता है या नहीं। अब जरा दर्शन करो सर, 2 पाई R यहाँ भी है और 2 पाई R यहाँ पे भी है, एक R रह जाएगा, तो 2 पाई R अपने कॉमन कर लिया, H यहाँ से आ गया, प्लस 2 इंटू क्या बच गया सर R बच गया। बोलो क्लियर है या नहीं, ये फार्मूला समझ में आया कि नहीं, फार्मूला मेकिंग समझ में आ गई। जिस पर्टिकुलर स्टूडेंट को फार्मूला मेकिंग आ गया ना, तो ये चैप्टर उसके लिए बेहद सरल हो गया और आएगा 100%, इसकी गारंटी सर केस स्टडी में भी आ सकता है, ठीक है ना। आगे चल करके बुक का एनसीईआरटी कंप्लीट होते ही हम आपको बेसिकली फर्दर सॉल्व करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, असरसन रीजन बेस्ड क्वेश्चन आपको सिखाएंगे, डोंट टेक टेंशन, ओके। आप चलिए ध्यान से सीखिएगा। तो आपका बेसिकली मैथ में तो बेसिक का है ऑब्जेक्टिव से, और इसके बाद साथ ही साथ क्या है आपका केस स्टडी है, ओके। यहाँ असरसन रीजन किसमें मिलेगा हमें, साइंस में मिलेंगे, तो वहाँ पे सिखाएंगे, ओके, और टेंशन न लेने का, ठीक है। हम साइंस अभी बेसिकली चैनल पे नहीं पढ़ा रहे हैं, आफ्टर सम टाइम के बाद चालू करेंगे, लेकिन हाँ हो सकता है इससे नहीं हो पाएगा। अभी फिलहाल मैथ चलेंगे अप टू 12 तक, और फिर इसके बाद अभी मैथ्स वाला पे तो मैथ ही चलेगा, ओके। तो चलिए सर, मेरे भाई लोग परेशान नहीं होंगे, मैं सब्जेक्ट का टीचर हूँ, बस आप ध्यान से समझिएगा। 2 पाई R ब्रैकेट में क्या हो गया सर, H प्लस कितना हो गया 2R हो गया। अब इस तरीके से जो है आपका 2 पाई मतलब 22/7 हो गया, रेडियस कितना है पिक्चर में देखिए सर 5/2 है। अब इस तरीके से जो है H हाइट देखिए सर जी कितना, हाइट मतलब 9 mm आ गया है, और प्लस आपका 2 टाइम्स रेडियस देखिए कितना है 5/2 mm आया है, ओके। अब 2 से 2 फिर से क्या हो गया भाई, कैंसिल हो गया। अब देखिए जरा 22 है तो 2 से 2 क्या हो गया सर, कैंसिल आउट हो गया। अब इस तरीके से 22/7 हो गया इंटू 5 हो गया इंटू 9 mm प्लस 5 mm कितना होता है 14 mm होता है या नहीं भैया, बोलो क्लियर, mm का स्क्वायर हो जाएगा इस तरीके से, क्योंकि एरिया है एक यहाँ mm था तो इसलिए, ठीक है ना, mm स्क्वायर आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा यहाँ इरेज कर लीजिए, लास्ट में लिख लीजिएगा mm स्क्वायर, ठीक है ना। यूनिट पर विशेष ध्यान देंगे, नहीं लगाएंगे तो नंबर कट जाएगा। अब इस तरीके से 7 2 कितना हो गया 14 हो गया, तो 22 5 2 10 होता है, 10 mm का स्क्वायर हो गया। इस तरीके से कितना आ गया 220 mm का क्या हो गया स्क्वायर हो गया। दैट मींस कैप्सूल का जो एरिया आपके पास बन करके आ गया वो 220 mm स्क्वायर आ गया। बोलो समझ में आया कि नहीं। देखिए तो कितनी बेसिकली सिंपल तरीके से, तो इसमें मेन खास बात क्या थी सर, एक तो डायमेंशन को सही से पता कर लेना और उसके बाद फार्मूले को अच्छे से बना लेना। यदि आपको इतनी बारीकियां आ गई तो समझ लो ये चैप्टर बिल्कुल क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा, और मेरा काम ही है आपको रियली सिंपल बनाना, ओके। तो टेंशन नहीं लेंगे, ये मैथ्स वाला आपके लिए डे बाय डे 3 से 4 क्वेश्चंस बनाएगा एक पर्टिकुलर वीडियो के अंदर, और आपको अच्छी तरीके से हम हर एक क्वेश्चंस के अप्रोच को सिखाएंगे। यदि आपको अप्रोच आ गया तो समझ लो मजा आ जाए, ओके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में